नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो आपके आने वाले जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके लिए और आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग डेली कवर करेंगे फ्रेंड्स। दो टेस्ट हम लोग लगाएंगे फ्रेंड्स, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। ठीक है, तो डेली हम लोग डेली एक दो टेस्ट हम लोग कवर करेंगे और ये आपको लगभग आपका 80 प्लस क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये ईजी से हम लोग ईजी से थोड़ा सा मॉडरेट पे जाएंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है, तो लाल रंग में प्रकाश की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है सबसे अधिक लाल रंग में होती है। ठीक, नेक्स्ट कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दलहन के पेड़ में जो पाए जाने वाले जीवाणु इसका नाम क्या है, तो राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो किसके रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर की पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है आपके जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, ज से जल और ज से जाइलम। पादप में जो होता है जल जो होता है जाइलम के द्वारा होता है और जो खाद्य पदार्थ यानी फल जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी कि पौधे में खाद्य पदार्थों किसके माध्यम से पहुंचता है, तो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। देखिए आत्महत्या की थैली आपको पता है कि लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपका जो बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग देखे थे कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए इतना ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, लेकिन आया बस नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो देखिए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस सेट के लिए है। थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ये आपके एग्जाम में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर की लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहलाता है वो कौन, राइबोसोम कहलाता है। नेक्स्ट 9 नंबर की प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, राइबोसोम। नेक्स्ट 10 नंबर के डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिएगा कॉर्नबर्ग ने किया था। ठीक है, कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है 11 नंबर की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। तो हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट है आपका कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो आपको पता है कि पिता के गुणसूत्र से होता है बच्चों में लिंग निर्धारण। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर की मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है। तो ये जो होता है आपका इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। 40 नंबर है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। तो इंसुलिन जो शरीर है वो आपके अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो पता है फ्रेंड्स कि मानव मूत्र में जो है ना विटामिन सी क्या होता है कि उत्सर्जित होता है। ठीक है, 17 नंबर है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्विन में होता है 310 कैल्विन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट में फ्रेंड्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, टेम्परेचर होता है मनुष्य का। अगला 80 नंबर की मनुष्य के मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो ये की थी वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्डेयर ने की थी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 46 होती है। अगला है 21 नंबर की सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, पूछ रहा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। 23 नंबर की कोशिका अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है फ्रेंड्स, आपके डीएनए है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। 25 नंबर के टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है। तो टमाटर के खाने योग्य भाग है जो फ्रेंड्स आपके ये फल भित्ति को खाते हैं। अगला है आपका कि पपीता के खाने योग्य भाग कौन सा है। तो ये हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर। 27 नंबर देखिएगा
कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुरकुमीन के कारण ये हल्दी जो होता है पीला रंग होता है। 28 नंबर है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स टमाटर में जो लाल रंग होता है और लाइकोपीन के कारण टमाटर क्या होता है कि लाल होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? तो देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दूध में पाया नहीं जाने वाला जो शर्करा है ना वो लैक्टोज है, याद रखिए कौन सा है? तो लैक्टोज है, लैक्टोज। 30 नंबर है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 31 नंबर है कि वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो ये जो होती है फ्रेंड्स वो गामा किरण में होती है। अगला है 32 नंबर की सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग में होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग में होती है। 33 नंबर की प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल ना अधिकतर निर्वात में होती है, ध्वनि की चाल अधिकतर ठोस में होती है। तो ये इस बार जो आपका बिहार दरोगा एग्जाम था ना उसमें पूछा था कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल अधिकतम, उसमें पूछा कि ध्वनि की चाल, तो क्वेश्चन कहीं न कहीं से बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 34 नंबर के अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना कि आकाश जो होता है अंतरिक्ष यात्री को काला दिखा देता है, ठीक है। 35 नंबर है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये भी फ्रेंड्स आपके प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो तारे जो फ्रेंड्स ये टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अप डाउन होते रहता है, इसलिए टिम 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 करते रहते हैं। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर है कि हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो बना होता है फ्रेंड्स वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला 38 नंबर की तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये फ्रेंड्स ये जो चढ़ते हैं आपके वह केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। 39 नंबर है क्या कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो होते हैं CO2 होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2 का कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, बीजों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन, याद रखिएगा, स्पर्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो नींबू में जो डाइबैक जो रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है, ठीक है। तो नींबू में डाइबैक जो रोग होता है किसी कमी से? तो कॉपर की कमी से होता है। नेक्स्ट है 3 नंबर कि वरुणा योजना का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वरुणा योजना का संबंध है कृत्रिम वर्षा से, याद रखिएगा कि वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है 4 नंबर की भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 5 नंबर की वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वनस्पति जो संघ, देखिए वनस्पति संघ बोल रहा है, जंतु नहीं बोल रहा, वनस्पति यानी कि थैलोफाइटा है, ठीक है। तो वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाबार्ड का स्थापना कब की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को, याद रखिएगा कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 7 नंबर के अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फांसो एवं आम्रपाली जो है वह किसकी प्रजाति है? तो ये जो है वो आम की प्रजाति है, ठीक है। तो अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो आम की प्रजाति है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर के अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अंगूर का जो बगीचा है वो नासिक को कहा जाता है, नासिक। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो नासिक को कहा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर की बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो किस नस्ल को कहा जाता है? तो सानेन, याद रखिएगा कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। अगला 10 नंबर की भारत का अन्य भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्य भंडार जो है वो पंजाब को कहा जाता है। भारत का जो अन्य भंडार किसे कहा जाता है? तो पंजाब को, वहाँ पे ज़्यादा कृषि होती है इसीलिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र वो मखदूम में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखदूम में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मुर्गी के जो अंडे में है ना 12% क्या होता है कि प्रोटीन होता है, ठीक है। 12% मुर्गी के अंडे में प्रोटीन होता है। 13 नंबर है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि बकरी का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस। क्या है? तो कैपरा हिरकस है बकरी का वैज्ञानिक नाम। क्या है? तो कैपरा हिरकस।
14 है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आम में लिटिल लीफ रोग के कारण क्या होता है। देखिए आम में जो लिटिल लीफ जो रोग होता है ना फ्रेंड्स, वो किसके कारण होता है, तो ये जो होता है आपके ये होता है जिंक की कमी के कारण। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये टेस्ट पेपर 2 है। देखिएगा ध्यान से कि आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण यह रोग होता है। 60 नंबर की फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया, तो फसल बीमा योजना जो है 1 अप्रैल 1985 से लागू किया गया। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1985 से लागू किया गया फसल बीमा योजना। 70 नंबर की भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था जो है वो बंगलुरु में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो बंगलुरु में स्थित है। 18 नंबर की केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपके बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो बरेली में स्थित है। अगला है 19 नंबर के हिरन का मांस क्या कहलाता है, तो हिरन का मांस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वेनिसन। याद रखिएगा कि वेनिसन जो है वेनिसन जो हिरन का मांस कहलाता है। अगला है 20 नंबर की सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, तो सर्वाधिक भेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं। कहाँ पे पाले जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं। 21 नंबर की भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। 22 नंबर की रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति है फ्रेंड्स वो अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से। 23 नंबर की केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार में स्थित है। याद रखिएगा कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो हिसार में स्थित है। 24 नंबर की केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्था ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। अगला है 25 नंबर की जमुना परी किसकी एक प्रजाति है, जमुना परी। तो देखिए फ्रेंड्स जमुना परी जो है ये बकरी की एक प्रजाति है, बकरी की जमुना परी। अगला है 26 नंबर की मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का अध्ययन जो कहलाता है इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन कहलाता है। 27 नंबर है क्या कि जाफराबादी किस जानवर का एक प्रजाति है, तो जाफराबादी जो है वो भैंस का एक प्रजाति है। किसका है फ्रेंड्स, तो भैंस का। किसका, तो जाफराबादी जो है किस जानवर का प्रजाति है, तो भैंस का। 28 है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है, तो देखिए फ्रेंड्स सुअर का मांस जो कहलाता है पोर्क उसको कहते हैं, पोर्क। सुअर के मांस क्या कहलाता है, तो उसको पोर्क कहते हैं। 29 नंबर है क्या कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरिनोलॉजी। एरिनोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एरिनोलॉजी। 30 नंबर की कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल का बड़ी को किस में रखा जाता है, तो ये जो रखा जाता है वो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। मतलब कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल का बड़ी किस में रखा जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। 31 नंबर है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो देखिए इसका जो संबंध है वो पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम से है। 32 नंबर है कि प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का हलवाहा जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो कहा जाता है केंचुआ को। याद रखिएगा कि प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो केंचुआ का। केंचुआ जो होता है ना वो किसान का परम मित्र इसको कहा जाता है। अगला है 33 नंबर की पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है, देखिए फ्रेंड्स पश्मीना जो ऊन है ना वो बकरी से प्राप्त की जाती है, बकरी से। अगला है 34 नंबर की सारंग मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है, तो ये जो है ना आपकी मधुमक्खी की प्रजाति है। किस कौन सी, तो सारंग मूंगा एवं खैरा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है, तो देखिए फ्रेंड्स मुर्गियों में जो रानीखेत जो बीमारी होती है ना वो होती है विषाणु से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है, तो विषाणु से होती है। 36 नंबर की भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओविस एरीज। ओविस एरीज जो है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, क्या, तो ओविस एरीज। 37 नंबर की बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, तो इसे डैम कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। कृत्रिम रेयान कहलाता है, तो कृत्रिम रेयान जो कहलाता है वो कौन है, तो याद रखिए सिल्क। ये सिल्क जो है वो कृत्रिम रेयान है। 39 नंबर की सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, तो सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी का नाम क्या है, तो उसका नाम है डॉली। क्या नाम है उसका फ्रेंड्स, तो डॉली। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन है, तो डॉली है। 40 नंबर की पीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से है, मतलब किसके उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये तिलहन से है। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति से संबंधित है। 41 नंबर की कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं एथिलीन और एसिटिलीन दोनों को प्रयोग करते हैं, ठीक है।
एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप एक कमेंट करके बताइएगा, एक होता है कच्चे फल को प्राकृतिक रूप से पकता है और एक हो के हम लोग खुद पकाते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि एथिलीन का प्रयोग हम लोग कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं या प्राकृतिक को बनाते हैं। तो कमेंट करके वो बताइए क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग करती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से कौन पकता है, किसकी आवश्यकता होती है, और कृत्रिम से किसकी आवश्यकता होती है, ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है। 42 नंबर की विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है। तो देखिए ये ब्राज़ील को कहा था कहवा। ठीक है ना, कहवा किसे कहा था पात्र, तो ब्राज़ील को। अगला है क्या 43 नंबर की अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। तो अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर की गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का नाम है बॉस इंडिकस। याद रखिए फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स, तो बॉस इंडिकस है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लगभग 80+ क्वेश्चन हम लोग ये इस वीडियो में, शॉर्ट्स टाइप का वीडियो में इसमें हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं डेली अपलोड के लिए ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर पे वेरी फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार जो दरोगा का जो मेंस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और बिहार एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स आप लोग जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।